नाजरीन, आपका मेज़बान नेम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान मजीद के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और बाइबल मुक़द्दस के नूह नबी में गलत फहमियों का अज़ाला। नाज़रीन, कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और बाइबल मुक़द्दस में नूह नबी को तकरीबन दोनों मज़हब के लोग और उलमाए कराम इस मिलते जुलते एक नाम की मुनासबत से इनको एक ही शख्सियत तस्वर करते हैं। नंबर एक, कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नसबनामा और बाइबल मुक़द्दस में नूह नबी का नसबनामा। दूसरा, कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इनको झुठलाया, जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक वो नूह नबी की कौम नहीं थी, बल्कि वो आदम के बेटों की नस्लें थीं जिन्होंने नूह नबी को नहीं बल्कि खुदा को झुठलाया था। तीसरा, कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल की थी जब इस ज़मीन पर पानी का तूफ़ान आया, जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक उस वक़्त नूह नबी की उम्र 600 साल की थी जब हमारी इस ज़मीन पर पानी का तूफ़ान आया। नाजरीन, इन दोनों मज़ाहब की मजहबी कुतब कुरान मजीद और बाइबल मुक़द्दस के हवाला जात की रोशनी में गलत फहमियों का अज़ाला। नाज़रीन करम, जब इस ज़मीन पर इंसानियत का पूरा हल्का बिगड़ चुका था और वो खुदा से बागी हो गए थे, लेकिन नूह नबी उस ज़माने में वाहद वो रासबाज इंसान था जो नस्ल आदम के साथ मिलकर उस बदी के तूफान में बरगश्ता नहीं हुआ, बल्कि वो खुदा की रफाकत में और उसके खौफ में ज़िंदगी गुजारता था। और उसने सारी ज़िंदगी खुदा पर तवक्कुल करने और उसके जानने के वसीले खुदा ने नूह को इस वक़्त के लिए तैयार किया, और नूह नबी ने वही किया जो खुदा ने उसे कहा। आदम से लेकर पानी के तूफान तक आदम की नस्ल जो उस वक़्त ज़मीन पर आबाद थी, उन सब का खात्मा पानी के तूफान से हुआ, और उस सारी नस्ल इंसानी में सिर्फ नूह नबी का ख़ानदान बचा जो उस किश्ती में सवार था, जिसमें 3 बेटे और उनकी बीवियां, वो खुद और उसकी बीवी, कुल 8 इंसानी जानें जो कश्ती में सवार थी बची। दूसरा, इस खानदान के साथ कश्ती में हिवानी हजात का कुछ हिस्सा भी खुदा ने बचा लिया। उर्दू लुगत में नूह का मतलब तस्कीन देने वाला। नंबर 2, मशहूर एक नबी का नाम, और इब्रानी ज़बान में नूह का मतलब आराम और तसल्ली। और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक नूह नबी के बाप लमक ने पेशीन गोई के तौर पर अपने बेटे का नाम नूह रखा, जिसका मतलब आराम, कि खुदा नूह के वसीले नस्ल इंसानी को आराम देगा। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक नूह नबी आदम के तीसरे बेटे सीद की नस्ल में से था, जो खुदा की पैरवी करने वाला वाहद शख्स, नस्ल इंसानी का दूसरा जद्दे अमजद, मर्द तहम्मुल, मर्द इस्तक़लाल और मर्द अतात, और पहला जहाज साज और पेशा के लिहाज से बहुत बड़ा बढ़ई मतलब तरखान था। इस्लामी तफसीरों और इस्लामी रवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नसबनामा कुरान मजीद की 71वीं सूरत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम पर है, लेकिन कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नसबनामा नहीं है। अलबत्ता इस्लामी मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी कुतब में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नसबनामा ज़रूर तहरीर किया है। कुरान मजीद की 26वीं सूरत की 106 आयत, जबकि इनके हम कौम नूह
नूह ने कहा, क्या तुम डरते नहीं? बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का भेजा हुआ अमीन हूं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह नबी का नस्बनामा। बाइबल मुकद्दस पहला तवारीख पहला बाब उसकी पहली 4 आयत। नूह नबी का नस्बनामा यूं लिखा है, आदम, सीत, अनूस, कैनान, मेलल, अहलयारू, हनूक, मतोसल्ले, लमक, नूह और उसके 3 बेटे सिम, हाम और याफत। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आदम से लेकर नूह नबी तक पुश्तों की तादाद 10 है। दूसरा, रवायात में आदम से लेकर नूह नबी तक का अरसा तकरीबन 8400 साल का है और खुदा ने आदम के तीसरे बेटे सीत की नस्ल में से नूह नबी के घराने को चुन लिया, क्योंकि उस वक़्त रोए ज़मीन पर बदी इतनी बढ़ चुकी थी कि खुदा को नूह के घराने के सिवा और कोई रास्तबाज घराना नहीं मिला। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 6 बाब उसकी 9वीं आयत। नूह मर्दे रास्तबाज और अपने ज़माने के लोगों में बेऐब था और खुदा के साथ साथ चलता था। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 5 बाब उसकी 28 से 31 आयत तक। और लमक 182 बरस का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम नूह रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्क़त से जो ज़मीन के सबब से है, जिस पर खुदा की लानत है, हमें आराम देगा। और नूह की पैदाइश के बाद लमक 595 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई और लमक की कुल उम्र 777 बरस की तब वो मरा। कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाया। कुरान मजीद की 54 सूरत की 9वीं आयत। इनसे पहले नूह की कौम ने झुठलाया तो हमारे बंदे को झूठा बताया और बोले वो मजनून है और उसे झुड़का। कुरान मजीद की 25वीं सूरत की 37वीं आयत। और नूह की कौम को जब उन्होंने रसूलों को झुठलाया, हमने उनको डुबो दिया और उन्हें लोगों के लिए निशानी कर दिया और हमने ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। कुरान मजीद की 26वीं सूरत की 105वीं और 106 है। नूह की कौम ने पैगंबरों को झुठलाया जबकि इनसे इनके हम कौम नूह ने कहा, क्या तुम डरते नहीं? बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का भेजा हुआ अमीन हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो। कुरान मजीद की 26वीं सूरत की 116वीं और 117वीं आयत। बोले, ऐ नूह, अगर तुम बाज ना आए तो ज़रूर संसार किए जाओगे। अर्ज की, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुठलाया। कुरान मजीद की 23वीं सूरत की 26वीं आयत। नूह ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, मेरी मदद फरमा इस पर कि उन्होंने मुझे झुठलाया। कुरान मजीद की 7वीं सूरत की 64 आयत। तो उन्होंने उसे झुठलाया तो हमने उसे और जो इसके साथ कश्ती में थे नजात दी और अपनी आयतें झुठलाने वालों को डुबो दिया। बेशक वो अंधा ग्रोह था। कुरान मजीद की 10वीं सूरत की 73वीं आयत। तो उन्होंने नूह को झुठलाया तो हमने उसे और जो उसके साथ कश्ती में थे इनको निजात दी और इन्हें हमने नायब किया। जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तूफान से पहले
वो नूह नबी की कौम नहीं थी, बल्कि वो आदम के बेटों की नस्लें थीं। उन्होंने नूह नबी को नहीं बल्कि खुदा को झुठलाया। पानी के तूफान से पहले वो सारी नस्लें आदम के बेटों की थी, और आदम से लेकर नूह नबी तक वो नस्लें आदम थी। और नूह नबी आदम के तीसरे बेटे सीत की नस्ल में से थे, और वो नूह नबी की कौम नहीं थी। पानी के तूफान के बाद नूह नबी के तीनों बेटों से जो कौमें चली वो नूह नबी की कौम कहलाई, क्योंकि उस वक़्त दुनिया में बदी इतनी बढ़ चुकी थी कि नेकी और खुदा की प्रशंसा करना, नस्ल आदम, ये सब कुछ भूल चुकी थी। नूह अपने ज़माने के लोगों में फर्द वाहद, रासबाज और बेऐब था, और खुदा के साथ साथ चलता था, जबकि इंसानियत का पूरा हल्का बिगड़ चुका था और लोग खुदा से बागी हो गए थे। आदम की नस्ल ने नूह नबी को नहीं बल्कि खुदा को झुठलाया। कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल की थी जब इस ज़मीन पर तूफ़ान नूह आया और वफ़ात। कुरान मजीद की 29वीं सूरत की 14वीं आयत, और बेशक हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा तो वो इनमें 50 साल कम 1000 बरस रहा, तो उन्हें तूफ़ान ने आ लिया और वो जालिम थे। कुरान मजीद के सफ़ा 716, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 50 कम 1000 बरस दावत फरमाते रहे, और इस तवील मुद्दत में इनकी कौम के बहुत कलील लोग ईमान लाए, जो आप कुछ गम ना करें। इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया के सफ़ा 725, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब शेखुल अंबिया, नजीउल्लाह, इनको आदम सानी भी कहते हैं। 10 सहीफ़े इन पर नाज़िल हुए। कब्र मुबारक बैतुल मुक़द्दस में है। हज़रत नूह की उम्र 1466 साल हुई। बाज़ कुछ और तादाद बताते हैं। क़ससुल अंबिया मौलाना अब्दुल रशीद सफ़ा 54, इब्न जरीर वगैरह के कौल के मुताबिक हज़रत नूह की पैदाइश हज़रत आदम की वफ़ात के 126 बरस बाद हुई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात के दरमियान 146 बरस का फ़र्क है। जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक नूह नबी की उम्र 600 साल की थी जब इस ज़मीन पर पानी का तूफ़ान आया। बाइबल मुक़द्दस पैदाइश की किताब 7 बाब उसकी 6 आयत, और नूह 600 बरस का था जब पानी का तूफ़ान ज़मीन पर आया, और पैदाइश 9 बाब उसकी 28 और 29वीं आयत। तूफ़ान के बाद नूह 350 बरस और जीता रहा, और नूह की कुल उम्र 9.5 बरस की हुई तब उसने वफ़ात पाई। नाज़रीन, कुरान मजीद की 71वीं सूरत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम पर है। कुरान मजीद की 114 सूरतों की 6236 आयात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नसबनामा नहीं है। अलबत्ता इस्लामी मुफस्सिरीन और उलमाए कराम की तफसीरों रवायात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नसबनामे का जिक्र ज़रूर मिलता है, जबकि बाइबल मुक़द्दस पैदाइश और तवारीख की कुतब में नूह नबी का नसबनामा, इनकी उम्र और वफ़ात का पूरा जिक्र है। दूसरा, बाइबल मुक़द्दस में नूह नबी के नाम पर अलग कोई किताब नहीं है। कुरान मजीद की 7वीं सूरत की 64वीं आयत, 10वीं सूरत की 73वीं आयत, 23वीं सूरत की 26वीं आयत, 26वीं सूरत की 105 और 106, 116 और 117वीं आयत, 54 सूरत की 9वीं आयत, इन 5 सूरतों की 8 आयात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इनको झुठलाया, जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक वो नूह नबी की कौम
नहीं थी, बल्कि वो आदम के बेटों की नस्लें थीं। उन्होंने नूह नबी को नहीं बल्कि खुदा को झुटलाया। कुरान मजीद की 29वीं सूरत की 14वीं आयत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल की थी जब इस ज़मीन पर पानी का तूफ़ान आया। इसीलिए इस्लामी मुफस्सिरीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1466 साल लिखी है, जबकि बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 7 बाब उसकी 7वीं आयत के मुताबिक नूह नबी की उम्र 600 साल की थी जब खुदा की तरफ से इस ज़मीन पर पानी का तूफ़ान आया और इनकी वफ़ात 950 साल की उम्र में हुई। हासिल कलाम यह है, कुरान मजीद और बाइबल मुकद्दस दोनों मज़हब की मजहबी कुतब में नस्बनामे। दूसरा, पानी के तूफ़ान के वक्त नूह की उम्रों में फ़र्क। तीसरा, कुरान मजीद के मुताबिक वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो नूह नबी की कौम नहीं थी। दोनों मजहबी कुतब के बयानत बिल्कुल अलग अलग हैं। नाज़रीन कराम, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस्लाम एक अलग दीन है और मसीहत अलग दीन, और दोनों मज़हब की मजहबी कुतब और मजहबी इस्तिलाहात भी मानियों, मफहूम और फ़िलों के लिहाज से अलग अलग हैं। अगरचे कुरान मजीद और बाइबल मुकद्दस में बयान करदा वाक़यात हमें एक जैसे मालूम होते हैं, जो कि है नहीं। कुरान मजीद और बाइबल मुकद्दस में उन तमाम मिलते जुलते नबियों के बयानात और वाक़यात बिल्कुल अलग अलग हैं, और इस फ़र्क से दोनों मज़हब के लोगों और उलमाए कराम का बाखबर होना मौजूदा इल्मी दौर में बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपस की मजहबी गलत फहमियों की, नफ़रतों की आग को ख़त्म करके अपने अपने दीन की कुतब पर गौर करें और उन्हें अच्छी तरह से समझें, और जो ये किताबें इनको सिखाती, बताती और कहती हैं उसी पर अमल करके इंसानी रिश्तों से एक दूसरे की बर्दाश्त करें, और अगर इस फार्मूले पर अमल करें कि अपना अकीदा छोड़ो ना और दूसरे का छेड़ो ना, तो ये दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है। मुसलमान हकीकत यह है कि इंसान पैदाइशी तौर पर किसी से नफ़रत नहीं करता, नफ़रत करना उसे सिखाया जाता है, वरना इंसान की फितरत तो मोहब्बत करना है। शुक्रिया। सिलसिलावार आगाही सीरीज़ का आइंदा मौजू है, कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के लिए अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरा बदला ले, जबकि बाइबल मुकद्दस में नूह नबी ने तूफ़ान के लिए खुदा से दुआ नहीं की, बल्कि खुदा ने नूह नबी को खुद कहा कि मैं ज़मीन पर तूफ़ान लाने वाला हूँ। दूसरा, इस्लामी मुफस्सिरीन के मुताबिक नूह नबी की कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह नबी की कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में गलतफहमियों का अजाला। थैंक यू वेरी मच।